आत्मनिर्भरता के चलते ब्लेंडिंग के बारे में बात हुई कि 5%, 10%, फिर उसको बढ़ा करके 20%, यानी कि आप उसमें इथेनॉल जो कि गन्ने से बनता है, अलग अलग तरीके से बनता है, देश में ही बन जाता है, प्रदूषण कम करता है जलने के बाद, उसको पेट्रोल में घोल दें। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आप शिकंजी बना रहे हैं, उसमें आपने चीनी डाली और चम्मच घुमाया और घोल दिया। बस उसी तरीके की घुलाई के बारे में सरकार भी बात कर रही थी। अब देखिए, टेक्निकली ये मुमकिन है, आप ये कर सकते हैं। कर तो आप E100 भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसी गाड़ी में पूरा पूरा अगर आप 100% इथेनॉल डाल दें तो वो भी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उसका इंजन इथेनॉल पर चलने लायक होना चाहिए, उसके हिसाब से वो इंजन बने। आज से 5 साल पुरानी गाड़ियां E5 के लिए भी तैयार नहीं है, झेल सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन वो पेट्रोल के लिए बनी है। अब जो पिछले 4-5 साल से इंजन बन रहे हैं, उन इंजन में आप E20 ईंधन डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले की गाड़ियों का क्या? और अभी हम जूझ ही रहे थे इन सब चीजों से कि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से ये बोला कि बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स नहीं कर रही हैं, कम कर रही हैं, इसका कोई माप नहीं है। यानी कि कुछ रिफाइनरीज हैं जहां पर 10% भी हो रहा है, कुछ है जो जहां 14 हो रहा है, 7 हो रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार ने बोला नथिंग डूइंग, 20% ब्लेंडिंग होगी तो होगी। यानी कि अब जो भी ईंधन आपके पास आपकी गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी में डलेगा, चाहे आपकी गाड़ी पूरी 100% पेट्रोल वाली भी क्यों ना हो, उसमें जो पेट्रोल आपका पड़ेगा वो E20 ही पड़ेगा। इसका मतलब इथेनॉल 20% उसमें होगा, 80% ही पेट्रोल है उसमें, और आपकी गाड़ी तैयार नहीं है। सरकार का यह कहना है कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेंडिंग वाला मिलावट एक तरीके का आप ये समझिए कि ये ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण, मिलावट तो चलो नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है, मिश्रण वाला तेल है। और कोई भी चीज मिश्रित, चाहे आप अपने शरीर में या अपने गाड़ी के शरीर में डालेंगे, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैं अगर इंसान से इसकी तुलना करूं, आप एकदम ही कूड़ा पानी पी लेंगे, बहुत ही घटिया, आप ये समझिए कि पानी में नाली का पानी मिक्स हो गया, तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? लेकिन अगर आपके पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स होंगे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, तो हो सकता है इमीडिएटली आप पर असर ना हो, लेकिन आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है, आपकी और बीमारी बढ़ जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन असर होंगे। बस यही चीज E20 के साथ भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं।